कि एंट्री हो रही है, पब्लिक पागल हो गई है, एमपी थिएटर चिल्ला रहा है हनी सिंह, और ये फील नहीं होता कि हनी सिंह को की इमेज को सुधारने के लिए काम किया गया, क्योंकि बहुत फिल्टर है कि वो उसने इंटरव्यू के दौरान गाली दी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत साधु इंसान था, बहुत शरीफ इंसान था, लेकिन मैं जैसा था मुझे लोग वैसे ही पसंद करते। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है हिमांशु भारद्वाज। अब आपको लग रहा होगा कि हिमांशु कहाँ से इस कुर्सी पर आ गए, तो हिमांशु इस गद्दी के दावेदार हैं, इनको यहाँ लाया गया है। और ऐसे नहीं, हिमांशु छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं है। हिमांशु भाई ने स्टैंड अप कॉमेडी के पर्चे गाड़े हुए हैं। भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुई अगर हल्के में लग रहा हो तो। नहीं, मतलब वैसे तो हल्के में लगना चाहिए, लेकिन वैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ काफी टाइम से। मेरे लिए हिमांशु भाई का इंट्रोडक्शन पता क्या हुआ था? पस्सी भाई ने बोला था अरे ये लड़का बहुत सही है, आज नहीं आज से 2-2.5 साल पहले इसका शो जरूर देखना। मैंने नहीं देखा भाई, वो सिर्फ इतने पैसे दिए थे मैंने आपको, इतना ही बोलना था आपको, बस हो गया टिकट। लेकिन भाई हिमांशु भाई की कॉमेडी आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना, लेकिन अब यहाँ तो आप देखते ही रहोगे। मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है हम किसी को भी ले आते हैं, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ बंदा अगर टैलेंटेड होगा तो ही आएगा, और अगर मुझे अंडर टेबल कुछ घूस दे देगा तो आएगा। क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि भाई लोग पूछ रहे हैं राज भाई कैसे आ सकते हैं, तो वही है। अब तो रौफ लाला की तरह बोली लगाऊंगा चौक पे खड़ा होकर। बात करने वाले हैं यो हनी सिंह की। नेटफ्लिक्स पे उनकी डॉक्यूमेंट्री आई है, और वो कैसी है कैसी नहीं इसके लिए पूरा रिव्यू देखना है। एक पूरी जनरेशन को दीवाना बनाने वाले हनी सिंह आजकल चर्चाओं में भी हैं, क्योंकि उनके बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। कम बैक हुआ है नहीं ये सवाल चल रहा है, शोज कर रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, बेबाकी से बयानबाजी कर रहे हैं। तो हनी सिंह चर्चाओं में है, और उसी बीच आ गई है उनकी मच अवेटेड नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री। और अगर हम अपनी प्रथा के हिसाब से बताएं तो डॉक्यूमेंट्री की कास्ट में यो हनी सिंह खुद और उनके बहुत सारे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी माँ है, पिताजी हैं। सादिका जो MLR करती है, पॉडकास्ट करती है, उनका भी एक सीन है, मतलब मैन सेक्स भी वहाँ फीचर हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के अब सच्ची बात नहीं करेंगे कि हमारा बंदा उधर आ गया। yes. हम खुल के बात करने वाले हैं इधर कैसा है कैसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्री में और बात करने से पहले कि हनी सिंह एक वो रहा है, जनरेशनल फेनोमेना रहा है, तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ आपकी क्या याद है हनी सिंह के साथ? भाई मेरी याद है तो वैसे तो बताने वाली नहीं, पर वो ब्लूटूथ से आविष्कार हुआ था मेरे जीवन से उनका। अगर आप जो आपने बोल दिया ना बताने वाली नहीं है, मैं समझ गया कहाँ से हुआ है। बस भाई आप समझ गए, वो सही पकड़ लिया आपने, ठीक है। बताने वाली नहीं है, ब्लूटूथ से मैंने जाना था इस आर्टिस्ट को। तब हमने चेहरा नहीं जाना था, ये तब से जानते हैं उनको कि एक आदमी होता है ना, पहला ऐसा आर्टिस्ट की आवाज हम जानते हैं, तो उसको हमने देखा नहीं है, साक्षात नहीं हुए हम। साक्षात देखा बाद में देखा। अच्छा अगर ये डाटा, वो लेजेंड हमारे लिए पहले से थे, लेजेंड तो पहले से थे हमारे लिए, वो पता है बाद में लगी यही है वो लेजेंड, ये गुरु है वो, ठीक है। और अगर कोई वो निकले, ऐसी स्टडी निकले कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस चीज के लिए हुआ है, तो भाई वो हनी सिंह का गाना ही होगा मुझे लगता है, कि क्योंकि ब्लूटूथ किंग भी कहते हैं उसको। ब्लूटूथ को कमर्शलाइज अगर किसी ने किया है तो वो हनी पाजी ने किया है। मतलब किसी के दिमाग में थॉट आया ना कि यार मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ को बेहतर करना है यार, टाइम लगता है, किसकी वजह से किया होगा? वो हनी सिंह के गाने की वजह से किया होगा। कि भाई हनी सिंह का गाना नहीं ले पाते यार, 2-2 मिनट 3-3 मिनट लग जाते हैं यार। तो ये टाइम वो करियर का पीक हनी सिंह ने देखा है वहाँ पर, हमने भी देखा है, क्योंकि हम लोग तब जवान होना शुरू हुए थे। और वो गाना जिसकी बात आप समझ ही गए होंगे हम किस गाने की बात कर रहे हैं, वो गाना उन्होंने लिखा है नहीं लिखा, इसमें डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया इसके बारे में, तो हम तो यहाँ नहीं बताएंगे, आप जाके खुद देखें भाई। और हम ब्राउन रंग की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राउन रंग तो बोलते मैंने लिखा है, उस पर तो दिक्कत ये है कि 10-15 लोग बोलते मैंने लिखा है। तो डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें तो हनी सिंह ने थ्रू आउट अपनी जर्नी, वो बचपन से दिखाते हैं, कुछ विजुअल्स हैं उनके बचपन के, जब वो म्यूजिक बना रहे हैं, घर परिवार के साथ फैमिली के, वो सारे फुटेज यूज़ करे गए हैं। उसके बाद कहानी को आगे लेकर गए हैं, और हनी सिंह का जो पीक था 9, 10, 11, 12, 13 ये जो साल थे, उन साल को अच्छे से दिखाया गया। और उसके बाद जो उनका इंडस्ट्री से गायब हो जाना कहूँगा, क्योंकि डाउनफॉल तो उसका आदमी का आया ही नहीं भाई। बेसिकली डॉक्यूमेंट्री में एक कास्ट है, उसके बाद शुरू होती है ना, तो जो शुरू में पार्ट दिखाया ना, उसे देख के मुझे ऐसा लगा कल को अगर भगवान करे हम भी जब ऐसे फेमस होना, तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसा कोई फुटेज नहीं है जो बचपन का मैं यूज़ कर सकूँ। ये मैं हर डॉक्यूमेंट्री को देख के कहता हूँ कि इनके पास साले बचपन के फोटो आते यार, इन्हें कैसे पता था कि एक दिन इतने बड़े आदमी बनेंगे। और उनके पास फुटेज है भाई, छोटे छोटे, मतलब मैं अगर ये है तो मैं नहीं मान सकता कि आप गरीबी पैदा हुए। और उसमें एक और चीज़ है जो आपने देखी भाई, कि उसमें ना उनके पिताजी हैं और वो अजीब सी चीज़ कर रहे हैं, मतलब बेटे के सामने वो कर रहे थे स्माइल। तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक किसी बाप को ना कि वो बेटे के सामने स्माइल कर रहा है। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ये मेरे घर की कहानी नहीं है, वहाँ तक मैं था उस कहानी में, पर उनके बाप ने जैसे ही स्माइल करी मैंने कहा ये कोई और घर है भाई, ये तो थोड़ा सा अजीब सा घर है। बाहर पूरी डॉक्यूमेंट्री के दौरान हनी सिंह को एक भी चाटा नहीं पड़ा। हाँ, एक चाटा नहीं पड़ा। हाँ, एक जगह मैं रिलेट किया था सुन पे कि उसने जब ये बोला कि मेरे पिताजी मेरे से खुश थे, फिर एक दिन मैंने बोला कि मैं पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, तो उसके पिताजी को सदमा लगा। तो मैंने कहा ये हाँ अब बाप निकल के आया फाइनली, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बापों का है कि बाढ़ आ जाए दुनिया में उन्हें कोई फर्क नहीं है, दुनिया तबाह हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं है, बस उनका बेटा कान में कहते
पापा मैं पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, तुरंत उनका एंग्जाइटी की दवाई ला दो। उनको चाहे पता हो कि आने वाले 2 साल में धरती तबाह हो जाएगी, हाँ। बेटा बोले पापा 2 ही साल तो हैं जीने के, मैं पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। अच्छा उसमें भाई साहब कोई अगर ऐसा इंट्रोवर्ट आदमी भी है ना, वो भी एक्सट्रोवर्ट बन जाए कि नहीं ये तो नहीं होने दूंगा मैं तेरे को जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा पापा, बच्ची कितनी 2 साल ही तो रह गए दुनिया के। तो ये डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, थोड़ा सा मम्मी तो सपोर्ट करती है, सबकी मम्मी करती है वो तो यार, तो मम्मी ने सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्टिव हो गई बाद में जब उनको करियर में थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ। वो सीन बहुत अच्छा है, मतलब जिसमें वो देखे अपने माँ बैठी होती है और पिताजी बहन बैठी होती है, और काफी मार्मिक सा सीन है जिसमें वो दोनों बताते हैं कि भैया बचपन से करना चाहते थे, तो बिल्कुल बहन और भाई वाला नजर आता है कि माँ रो रही है और बहन के, लेकिन पापा टिपिकल कैरेक्टर में वो पूछती हैं एंड में कि भैया शुरू से टैलेंटेड थे है ना पापा, तो पापा बोलते हैं वही पापा वाला जवाब देते हैं, ठीक है। अब देखना उसमें बिल्कुल साफ आया है, पापा ने बिल्कुल वही जवाब दिया जो बाप देते आएंगे, होगा कहीं, ठीक है। मुझे अपने बाप नजर आने लग गया था बाद में, ये दवाई खाओगे, ठीक है, वही सेम। मतलब वही थ्रू आउट इनकी कहानी फैमिली की नज़र से दिखाई गई है, और उसके बाद हनी सिंह ने कितना फेम देखा, उस फेम को बड़े अच्छे से दिखाया गया है। वो सब तो डॉक्यूमेंटेड था क्योंकि उस समय कैमराज वगैरह सब आ गए थे। कई बार तो हनी सिंह खुद व्लॉगिंग कर रहे हैं, हनी सिंह और वो सब दिखा रहे हैं, तो वो फुटेज बहुत अच्छे से यूज़ करी गई है। लेकिन उसके बाद असली जो मुझे सही चीज़ लगी, जो उनको मेंटल परेशानी होना शुरू हुई थी, सिम्टम्स आने शुरू हुए, बाइपोलर आना शुरू हुए, अमीरों की परेशानी उनको आना शुरू हुई, अमीरों की परेशानी उनको आना शुरू हुई। थैंक गॉड के अमीर डॉक्टर थे उनके पास, हाँ, क्योंकि गरीब डॉक्टर तो पकड़ ही नहीं पाते, वो तो सर में दर्द है, बालाजी ले जाओ इसे, बालाजी ले जाओ, उनका तो सीधा है कि इसके ऊपर कुछ है, इसको बालाजी ले जाओ, बालाजी ले जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो वो जो उनकी स्ट्रगल थी उसको बहुत अच्छे से मतलब बहुत खुल के उन्होंने बताया कि क्या सिम्टम्स उन्हें हो रहे थे, किस लेवल तक उन्हें हो रहे थे, उसकी वजह से उनके काम पे, उनके करियर पे, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा था, किसने उन्हें सपोर्ट किया, किसकी वजह से वो बाहर निकल पाए, वो बहुत अच्छे से शो के अंदर दिखाया गया। और मिलियनेयर आने से पहले तक का वो डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, तो वहां तक दिखाया कि कैसे उन्होंने कमबैक की कोशिश करी, हुआ या नहीं हुआ, उस पर पूरी बात करी गई है। हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, अब अच्छा क्या लगा, अच्छा क्या नहीं लगा, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमांशु भाई अच्छा क्या लगा सबसे पहले? मुझे अच्छा 2-3 चीज़ लगी। एक तो स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, जिस तरह स्टार्ट हुई ना, तो पहले ना एकदम गाली से, मतलब बिल्कुल जो है गुड़गांव का ना लौंडा दिखाया पाजी में, एकदम बहन चो कह के जो स्टार्ट हुई ना, वो लगा कि हाँ ये वही हनी सिंह है जिसे हम जानते थे, तो वो स्टार्ट मुझे बहुत सही लगा। और उसके बाद 2-3 सीन है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जो उनकी बहन के 1-2 सीन दिखाए गए कि जो आर्टिस्ट का घर बार भी वो भी स्ट्रगल करता है, ऐसा नहीं खाली वो स्ट्रगल करते हैं। तो 2-3 चीज़ें और जो ऐसे जो अच्छी लगी मुझे, मतलब घर उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जो बाद में सक्सेस के बाद जो उनका घर दिखाया गया है, सीढ़ियों वाले घर जो होते हैं, वो मैंने से उसी में आके देखे कि घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, और वो बहुत बढ़िया था। और माँ ने भी उनके सुबह उठ के एक दिन गुड मॉर्निंग बोला, मैंने कहा अच्छा ये वाले बहुत बढ़िया घर है, गुड मॉर्निंग बोल रही है मम्मियाँ, ठीक है। हमारे घर कितने उठाया, अब कूलर बंद कर दें, मोटर पक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बड़े आराम से बोला गुड मॉर्निंग बेटे, क्या लोग। डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे अच्छी बात है कि वो ना ऑरा दिखेगा कि हाँ इस बंदे ने क्या जीवन जिया उस टाइम। हाँ, हम लोग तो उस ऑरा के साथ बड़े हुए हैं, तो हमने तो उसको फील किया है, हमें पता है कि क्या दीवानापन था हनी सिंह का। अरे हाँ। और जब हम उसे देख रहे हैं तो हम भी अपनी बहुत सारी यादें वापस से रिलीव कर रहे हैं कि यार जब वो कॉलेज में परफॉर्म कर रहा है कि अबे हाँ हम भी कॉलेज में थे और सुनते थे कि हनी सिंह इस कॉलेज में आ रहा है, हनी सिंह उस कॉलेज में आ रहा है, हमारे लिए भी एक नॉस्टैल्जिया था भाई। लेकिन कई बार तो सुन के ना उसको देखते हुए ना डॉक्यूमेंट्री आपको वो टाइम याद आया था अपना, अरे यार इस टाइम पे मैं यहाँ पढ़ रहा था, मैं ये सुन रहा था। कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि इस फेस्टिवल चला जाऊं जहाँ हनी सिंह परफॉर्म कर रहा है, खबरें आती थी कि हनी सिंह यहाँ आ रहा है, हनी सिंह वहाँ आ रहा है, गाने व्हाट्सएप पे आ रहे हैं हनी सिंह के कि भाई हनी सिंह का नया गाना, वो दीवानापन बहुत अच्छे से यहाँ पे भी दिखा। हर गाने क्रेज होता है जब आया कि ये गाना नया आया है। कितने तो ऐसे गाने थे जिसमें वो एक लाइन गाता था और उसके लिए पूरा गाना हम देखते थे, सुनते थे, यानी अब आएगा देख हनी सिंह, अब आएगा हनी सिंह। तो वो दीवानापन जो हनी सिंह ने देखा उसके बाद किसी को मिला भी नहीं, किसी को नहीं मिला, हनी सिंह को भी दोबारा नहीं मिला है, वैसे किसी और को नहीं मिला है, ये बात किसी को नहीं मिला है, किसी को बादशाह भाई कैसे हैं आप, ठीक है किसी को नहीं मिला ऐसा दीवानापन, ठीक है। वैसे बादशाह भाई पीछे रह गए, सबकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है करके बादशाह भाई की रह गई है, ठीक है। बादशाह भाई वही सोच रहे हो ना अभी कि टाइम चेंज हो जाए, इससे पहले कि सीन चेंज हो जाए, वो ले आया अपनी डॉक्यूमेंट्री। हाँ भाई सबसे पहले से एपी ढिल्लों ने तुरंत दे दी, हाँ तुरंत दे दी, ठीक है मेरा करियर ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बाद में पता नहीं चलेगा। देखो भाई सब क्या डिवाइन की आ गई, चमकीला पे भी फिल्म बन गई है, ठीक है, बट भाई रह गए पीछे, ठीक है। भाई का वही चल रहा है, तकदीर लिख दूंगा, कमबैक करा दूंगा। और डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी बातचीत हनी सिंह के अलावा भाई सलमान भाई उसमें, और भाई ने खुल के यो के बारे में बोला है, अच्छा बोला है बुरा बोला है, ये तो आप देखिए खुल के बातें हुई है। भाई कोई गाना भी दिया उन्होंने, अगर आपने गौर किया हो तो बाद में भाई ने तो उससे 2-3 गाने गवाए हैं, और भाई ने कमबैक के बाद भी एक गाना दिया है, किसी का भाई किसी की जान में गाना है भाई का यो का, क्योंकि फिल्म नहीं देखी सबने तो गाना भी क्या ही देखा होगा भाई। वैसे ये एक्चुअली खुद में एक मूवी की जर्नी है भाई की। ये तो सारी अच्छी चीजें हो गई, खराब चीज की अगर बात करूं तो मैं चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री शुरू हो टिंग टिंग टिंग
टिंग हाँ। टिंग, इससे यहाँ से तब आता मजा भाई। ऐसे और ये धुन ऐसी थी कि अगर आपके फोन में बज गई और आप ये क्लास में बैठे तो आधे लोग ऐसे हाँ। क्या हो रहा है, अबे बंद करो इसे, अबे रोको इसे, बस इसके बाद रोकना है इसको। वो लड़का रेबेल माना जाता था एक टाइम पे, ये लड़का आया भाई साहब जिसने ये रिंगटोन लगाई। मेरे एक दोस्त ने क्लास में लगा दी और जनरल कर दिया, मुझे कॉल कर। हाँ सुनाने के लिए उनको सही। क्लास टीचर के सामने मैंने कॉल कर दिया, टिंग 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 टिंग। टीचर अब क्या बोले टीचर। अच्छा वो फोन उठाना नहीं होता है, वो फोन उठाना नहीं है, वो फोन उसकी खास बात ये है कि वो बजता रहेगा, ठीक है। और सबकी सांसें अटकी हुई थी कि कहाँ तक बजेगा, कहाँ तक बजेगा, कहाँ तक बजेगा, लेकिन वो उतना ही था। और टीचर क्या रिएक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उसने सुना ही नहीं है। सुना ही नहीं है। उसे ऐसा एक्ट करना कि मुझे नहीं पता ये सुना क्या हो, है। बट टीचर कहता है कि नहीं सुना, पता ये सब क्या हो रहा है, मैं तो इस पे रिएक्ट ही नहीं कर सकता। मैं तो सीधा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे स्वर्ग लोक से आया हूँ। मैं तो नोट्स पढ़ाता हूँ, मैं तो नोट्स बनाता हूँ, मेरे पास कहाँ समय है। हूँ हनी सिंह। और उसके मन में चल रहा होगा ये देना ब्लूटूथ से ट्रांसफर करना। भाई कूल है बिल्कुल भी दे। और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मैं चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री में बात हो, जिस पे बातें खुलकर नहीं हुई, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खुल के बातें तो ललन टॉप के पॉडकास्ट में कर गए थे हनी सिंह। डॉक्यूमेंट्री में एक कमी तो लगी कि वो जो मुद्दे की बात है वो थोड़ा सा जल्दी आ सकती थी। वो बोलते हैं ना कि अब मैं बताता हूँ क्या हुआ उन 9 साल, वो बहुत लेट आया। पर ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि उससे पहले वाली चीजें हम ज्यादा एंजॉय कर पाए, नॉस्टैल्जिया में जी पाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा लेट भी रखा उसे। जब आप डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो आपको महसूस होगा, क्योंकि आप भी, मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है ना, तो आपको सबको याद है कि भाई कैसी जर्नी हनी सिंह की रही है, क्या क्या उनसे बातें जुड़ी रही हैं। बहुत सारी चीजें तो ली है, जैसे उनके नाम पे अश्लील गाने बनते थे, उन सब के ऊपर बातें हुई हैं। मीडिया में किस तरीके से ट्रायल शुरू हो गए थे हनी सिंह को लेकर, उन सब पे बातें हुई। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे किरदार थे जिसके बारे में हम चाहते थे कि बातें हों, और वो बातें नहीं हुई। मतलब अगर आप थोड़े भी समझदार हो गए तो समझ जाओगे। भाई मुझे लेकिन एक बात बहुत बढ़िया लगती है कि ना ये मीडिया तुरंत आ जाती है। मुझे मीडिया का रोल बहुत बढ़िया लगता है कि जैसे ही कोई गाना है मीडिया आती है कि ये आदमी सोसाइटी तबाह कर रहा है, यही आदमी ऐसे सर्वनाश है सोसाइटी का। ये मुझे बड़ा वो लगता है भाई साहब। कितना उस टाइम पे तो याद है मुझे, कितने धरने प्रदर्शन तक होते थे भाई, हनी सिंह ने गाना खराब कर दिया, हनी सिंह ने। और जब वो उसमें बैठे होते थे ना प्रोटेस्ट पे, तो खाली वही गा रहे थे और कितनी देर बैठना सर, आधे घंटे और बैठना अभी, ठीक तो आधा घंटा ये पाजी गाना सुनने के बाद क्या दोबारा बैठ लेंगे। मीडिया ट्रायल्स वगैरह दिखाए हैं प्रॉपरली, लेकिन वही जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ उनके बारे में खुल के नहीं बात हुई है। 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनकी बात हो सकती थी। और उसके बारे में दोस्तों बात हुई है कि शाहरुख खान के साथ क्या लफड़ा था, तो मैं आपको थोड़ा एक्साइट करने के लिए ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसको देख के आपको लगेगा सुनाते हैं, क्योंकि हम भी तो हनी सिंह फैन हैं, हम चाहते हैं कि भाई लोग देखें जाए, जो देखें। और डॉक्यूमेंट्री बहुत तेज भागती हुई लगती है। मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री अगर हनी सिंह खुल के सब चीज़ों पर बात करते तो मुझे लगता है कि प्रॉपर 2 एपिसोड तो हो सकते थे यार। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी कि तेज भाग रही है, शायद काट दिया, शायद नहीं रखा, या मे बी उनको हो सकता है कि लेट डॉक्यूमेंट करने का आइडिया आया हो कि हनी सिंह को लेट, अब बहुत लेट हो गए। थोड़ा पहले से, जैसे बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जिनकी बहुत पहले से बनना शुरू हो जाती है जब वो पीक पे हो रहे होते हैं। तो जैसे मैंने सुना अमिताभ बच्चन साहब की बन रही है और बहुत लंबे समय से बन रही है, मतलब उनकी प्रॉपर लाइफ डॉक्यूमेंट हो रही है, और जिस दिन वो मतलब ब्रेक ले लेंगे काम से तो उस दिन वो रिलीज करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्री तो तभी अच्छी लगती है जब आदमी ब्रेक ले ले, थोड़े दिन बाद अगर बनती तो एक एंड जो था ना उसका वो और खूबसूरत होता। यस, जो अभी रिसेंटली यार एक वीडियो आया ना एपी डिलॉन्ग कॉन्सर्ट का, वो डल जाता है उसमें। तो मैं वो सोच ही रहा था कि यार काश वो डाल दिया उन्होंने, काश वो डाल दिया, क्योंकि वो था जो गोटेड हनी सिंह का जो ऑरा था वो उस वीडियो में आया था कि एंट्री हो रही है, पब्लिक पागल हो गई है, पूरा एमपी थिएटर चिल्ला रहा है हनी सिंह, और बंदा सामने से निकल के आ रहा है, और वही ऑरा में पुराने वाले हर तरीके से, मतलब क्योंकि उसमें वो हेल्दी भी दिख रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री अच्छी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो चीज रियल होती है ना भाई, अब आपको हो सकता है अच्छा लगे, आपको हो सकता है बॉडी अच्छी लगे भाई, उसमें हमने एक चीज सब्जेक्टिव है। सॉरी भाई, हमने एक चीज देखी, इंटेलेक्चुअल बातें करी यानी तो भाई पाजी ने कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ठीक है। लग गया मुझे कि रणवीर अल्लाहवादी का इम्पैक्ट है, ठीक है, उनसे मिल के आए हो भाई, लाइफ डेथ की बात करी, मैं तो वही शौक रह गया। मेरे लिए आधी डॉक्यूमेंट्री वही खत्म होगी भाई, इसने आसार दे दिया जिंदगी जीने का कि जिंदगी का सच ये है। वो उसमें स्वैग पूरा ही आ गया उसमें, मतलब बहुत सारी चीजें। पाजी तो कहते हैं कि हम ड्रिंक नहीं करते, उस दिन पाजी उसका 2 पैग लिटिल ज्यादा कर गए उस दिन, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री से साइड नहीं चीज दिखाया कि डॉक्यूमेंट्री में अनफिल्टर्ड हनी सिंह है, कि अगर शराब पी रहा है तो पी रहा है, गाली दे रहा है तो दे रहा है, चोद सब कर रहा है, एब्स वेब्स दिखाया पाजी ने एकदम। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी डॉक्यूमेंट्री बननी है, मेरी साइड की मांग निकाल दो, साइड की मांग निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों मजेदार हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री। कमियां है लेकिन मजेदार हम इसलिए कह रहे हैं कि हम फैन रहे हैं।
फैन है हम हनी सिंह के और अभी भी हैं। और हम दिल से, हम क्या आधा देश चाहता था कि भाई उसका कमबैक हो जाए। हर गाने के बाद डिस्कशन होता था कि कमबैक हुआ क्या, ये क्या लगता है हुआ क्या? और बीच में ना हम लोग वो भी हो गए थे कि ना, लोग जो हम पता है लोगों का फैन है हम, तो लोग हमसे बोलते और क्या चल रहा है, तो हम लोग नहीं होगा यार, होगा अभी बाकी है, उम्मीद बाकी है। हमें पता था कि बीच में भाई ऐसा नहीं है कि हनी सिंह के गाने अच्छे आ रहे थे कमबैक होने के बाद, गाने तो एवरेज ही थे, लेकिन हम मन को समझाते थे नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन अब फाइनली मुझे लगता है जब मिलियनेयर ने वाइब दी है ना भाई, और जो एपी डिलॉन के फुटेज के साथ वो वाइब आई है भाई, यहाँ तो हो गया। चलो ठीक है, आपको हमें लगे कमबैक नहीं हुआ, लेकिन अभी जहाँ पे पहुंच गया ना, अभी भी सब उसके नीचे ही है। अरे वो तो यहाँ से जितना ऊपर वो जाए वो कहता है फाड़ दूंगा मैं, दीवाना कर दूंगा सबको। वो तो और बादशाह भाई कैसे हैं आप? एक चीज और अच्छी लगती है उसको देख के कि कहीं से ये फील नहीं होता कि हनी सिंह को की इमेज को सुधारने के लिए काम किया गया, क्योंकि बहुत फिल्टर है कि वो मैंने बताया ना कि वो ऐसे नहीं कि साइड की मांग निकाल के बैठता हूँ अच्छा सुन भाई। उसने इंटरव्यू के दौरान गाली दी है, मतलब उसमें जहाँ पे वो आ रही है वहाँ पे भी उसने गाली दी है, वो बिल्कुल रो रहा है, दिखाया कि उसने कि भाई मैं तो ऐसा ही था, अभी भी मैं ऐसा ही हूँ। और यही चीज मेरी पसंद आई थी, बार बार उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत साधु इंसान था, बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत शरीफ इंसान था, लेकिन मैं जैसा था मुझे लोग वैसे ही पसंद करते, तो वैसा ही उसने यहाँ पे भी दिखाया गया। और एक चीज मुझे कमी थोड़ी सी लगी, जो डॉक्यूमेंट्री की जो वो थी क्वालिटी मेकिंग थी थोड़ी सी, जैसे उसमें एक आध कैरेक्टर ऐसे आए थे कि हनी सिंह स्टार्ट पे चल रहा है, जिन्हें पहली बार रोल मिला था, जिन्हें पहली बार रोल मिला था, जो पहली बार रोल मिला था, आते ही उसने 50 रुपए काट के अपनी ओवर एक्टिंग करनी शुरू कर दी, अक्षय कुमार वाला। हनी वो मतलब ऐसे फैन बन के आ रहे थे और वो थोड़ा नकली लग रहा था, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा कच्चा सा हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं अगर ना दिखाओ, सबको पता है कि हनी सिंह का दीवानापन है। उसमें तो पाजी को लगा था कि बस आपके पैसे हो गए पूरे, अब थोड़ा सा हल्का, ठीक है हो गया। ऐसे एक तो उसके अंदर था, वो एक तो कमबैक नहीं हो रहा, ऊपर से ऐसे एक्टर और ले लिए साला जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक बाय किया, अगर वो देखो ना जैसे बाय कराया बहुत देर, उसका वो था उसका वही मोमेंट था। तो ये था ये हनी सिंह कि डॉक्यूमेंट्री का हमारा रिव्यू। इसको क्या स्टार दे, हम तो फैंस हैं हमारी, और डॉक्यूमेंट्री पे तो क्या ही स्टार, हमारे लिए खुद ही स्टार है। अब तो हम जैसे पहले गाना सुनाते थे, अब डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, देख देख हाँ जाते ही फिर वैसे हम बंद भी नहीं करेंगे जाने के बाद, इसे हम देखेंगे, ऐसे चलता रख देंगे यार, हमने देख लिया ना एक बार, इसलिए कह रहे हैं। अब अपनी समझ से देखना चाहें तो देखें, मैं तो कहता हूँ एक बार देखें डॉक्यूमेंट्री, चलो अच्छी बुरी को छोड़ के आप अपनी लाइफ को भी रिलीव कर लेंगे, अपनी जर्नी को, अपने नॉस्टैल्जिया जी लेंगे, अपने कॉलेज दिनों का, अपने जवानी के दिनों का। सालों देखो जो जेन जी तुम हो, एक बार देखो क्या हो रहा था इस बंदे का, क्या होता है स्टारडम। तो ये था हमारा रिव्यू, आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि आप हनी सिंह की लाइफ से कैसे जुड़े हुए थे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जरूर भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पे तो भर भर के कमेंट आए। चलो देखते हैं दोस्तों, तो अपना प्यार बनाए रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।